बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज मैं मून मार्केट आया और मैं अब आपको बाकायदा दिखाऊंगा। इस वक्त तकरीबन 2 बजे का टाइम है। 80 to 90% मून मार्केट बंद है। ये लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट है। यहीं पास क्रीम ब्लॉक है, फिर अगर थोड़ा सा और दूर जाया जाए जोहर टाउन आ जाता है, फिर दूसरी तरफ इछले वाली साइड आ जाती है। मैं 5-7 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर पाकिस्तान बिलखुसूस अहले लाहौर जो हैं, जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन के एलीट क्लास भी बाज़ औक़ात ऐसी मार्केटों से ख़रीदो फ़रोख्त करने आते हैं। लेकिन मार्केट के हालात ऐसे हैं कि वो मैं अब आपको अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगा। अब मिलते हैं आपको ताजरों और आवाम के दरमियान कि आखिर सन्नाटा क्यों है। सर जी नहीं होता है। यहाँ से 700-800-900 लिया, आधा किलो आटा लिया, 1 पाव घी लिया, 200 बेगम को दिया कि ये बकाते हैं और फ़र्ज हो गया आपको। सर जी मेरे से चला ही नहीं जाता है, ये पट्ठों का मसला है। मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता हूँ। अच्छे भला यहाँ पे ये माशाल्लाह स्टॉल लगे थे, थोड़ा सा हम एक चंदा इधर देते थे और अच्छी रोटी रोज़ी कमाते थे। घर का सिस्टम ये नहीं है कि हमने कोई जायदादें बना ली थी। बच्चों को स्कूल से ऐसे नहीं करते थे। नहीं, बच्चे प्राइवेट थे, 2-2 हज़ार गवर्नमेंट में डाला हुआ है। बच्चों को स्कूल से हटा दिया। हाँ जी। इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। तो घर में अब खाने पीने का सिलसिला इस वक्त सर जी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यही आपको बता रहे हैं, शाम को छोटी सी इतनी सी मैंने ली होती है चीज़, उसके ऊपर इतने ऐसे कैचर रखे होते हैं। वो जब इधर से यही बात है हूटर मारते हैं, मैं लेके वो फर्स्ट फ्लोर पे भागता हूँ, 10 बार गिरते हैं रास्ते में। अब बताएं क्या करें। आप कहते हैं वहाँ को मिले, वहाँ तक नहीं पहुँचे, कैसे मिले उसे जाके बताएं मुझे। आम बंदा मिल सकता है वहाँ जाके? नीचे वाले अफसर हैं वो सुनते ही नहीं है कुछ भी। आपने कभी पैरा वालों को नहीं कहा यार मैं एक माजूर आदमी हूँ? सर नहीं बात सुनते हैं। तो एसी से करें, डीसी से करें जी, हमें ऑर्डर है, दैट्स इट, बात खत्म। वहाँ से ऐसे हूटर मार के आते हैं, अल्लाह माफ़ करे, हम भागते हैं जैसे कोई वो। ऐसे तो सर जो चोर वो जो होते हैं वो भी नहीं भागते हैं जैसे हम भागते हैं। यकीन करें आप, जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है ना, वो भी पुलिस देख के नहीं भागते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम जाएंगे, हम ज़माना ये वो, तो हम वो अपना सामान बचाने के लिए। अब 2000 का मैंने सामान लगाया, उधर ले जाएंगे, मैं बाइक पे जाऊंगा, उधर जाके वीडियो बनेगी जी, इनका शुक्रिया, ये इतने पैसे दे दें, ये कर दें, जुर्माना करके ये सामान बांटें। वो सामान बचाने के लिए भागते हैं। इतना सा लगाया हुआ, क्या होगा उसके ऊपर? 1000 रुपया 1500 रुपया कमाते हैं। वो सामान ख़त्म हो जाता है, फिर किसी से 4-5 हज़ार पकड़ के फिर सामान डालते हैं उसमें। सारा दिन आते हैं, सुबह ये 12-12:30 बजे आए हैं, बैठे रहना इधर। शाम को घंटा 2 घंटा हमें कुछ मिलता है, सिर्फ वो हाथ में पकड़ के हमने इधर घूमना है। शाम के टाइम कस्टमर होता है 1500-2000। जब ईशा की नमाज़ होनी है वो भी बंद कर देना है कि अब पीरा लेना आज सामान ना उठाएँ। 8 बजे बंद, नमाज़ पढ़नी है। वहाँ से 100 का दूध लिया, बढ़िया घर चले गए हैं। कोई कहीं पे भाग जाते हैं, कभी कोई किसी गली में चले गया, कोई कहीं पे चले गया। अब क्या बचना तो होता ही है ना। फर्स्ट फ्लोर की तरह जहाँ भागते हैं ये ऊपर होता है, ये फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, सीढ़ियाँ हैं, उधर चले गए, कभी बेसमेंट में कोई घुस गया, कोई कहीं चले गया, क्या करेंगे? वो उनको कहें जी ऐसे हैं, वो जी माफ़ कर दें, वो कहते हैं नहीं करना भाई। अब कितने दिन हो गए घर में खाना नहीं बना? सर जी 2-3 दिन होता है। 1 दिन खाना बनाते हैं, 2 दिन उसको खाते हैं। बिजली वगैरह के बिल कैसे दे रहे हैं? सर जी सुबह अभी नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, सुबह मीटर वाला मीटर काटने आया, तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार रुपया 3 माह का ऊपर चढ़ गया। अभी कहते हैं अभी व्हाट्सएप पे बिल मंगा के दिखा देता हूँ आपको। तो हमने मीटर वाले को क्या कहा? मीटर वाले से रिक्वेस्ट की है कि यार ये किस, कहता भाई मैं नहीं कर सकता अब एक्सचेंज। साहब ने कहा यार 10-15 के कर ले, मैं किसी बंदे से मांग के ये कर दूंगा। बच्चे नहीं, बिजली के बगैर नहीं गुजारा होता है। कहता फिर एक्सचेंज के पास चले जाएँ तो वो फिर हो जाएगा। अब 25 से 30 हज़ार रेंट है घर का, नीचे भाई रहता है, ऊपर मैं रहता हूँ। आधा वो देता है, आधा मैं देता हूँ। इस तरह करके हम शेयरिंग करते हैं। कोई थोड़ा सा चलता है हमारा। 2.5 मरले का घर है जिसमें हम रहते हैं। 2-2 महीने का किराया हो जाता है। वो अल्लाह ताला मालिक मकान को खुश रखे, अल्लाह ताला उसको। उसने कभी नहीं कहा यार, कहता चलो यार जब अच्छा टाइम आएगा फिर कर देंगे। उसे 2 माह बाद 1 महीने का दे देते हैं, फिर कभी कर दिया। इस तरह करते हैं सिस्टम। मांगता हूँ कि कभी किसी से कर दिया। अब इधर से जो 1500-2000 लेके जाना है वो डेली लग जाना है, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलता। छोटे बच्चे डिमांड्स तो करते होंगे, पापा ये चाहिए। हाँ जी, वो बेटा है, बेटी है छोटी 4 साल की, बेटा है 6 साल का। वो दोनों 2 बेटियाँ जो वो बड़ी हैं। अब 2 की मैंने शादी कर दी, 5 बेटियाँ, 1 बेटा है। बेटा भी छोटा है 5-6 साल का, उससे छोटी 4 साल की बेटी है। वो कहती है
स्कूल है वो उधर सरकारी, दोनों बच्चों को डाला है वहाँ पे, ना पढ़ाई ना कोई कुछ। तो मेरा बेटा भी पहले आया 2 दिन ऐसे गालियाँ देने लग पड़ा। तो मैं देख के मैंने कहा यार सरकारी स्कूलों में क्या होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसी तरह होता है। पहले वो स्कूल में था 1500 2,000 फीस देते थे, प्राइवेट में अच्छा ज़रा हर सिस्टम चलता था। अब ये 6-7 माह हो गए उनको सरकारी, वो बुक भी उधर से मिल गई है, यूनिफॉर्म भी मिल गया, सारा कुछ। वो जाते हैं ना फीस है ना कुछ, वो समझ लें कि खाना पूरी हो रही है, वो जा रहे हैं। ट्यूशन भी नहीं उनको रखवा के दे सकते कि पार्ट टाइम बना के ट्यूशन नहीं। कभी मैं इस तरह नहीं हुआ, आज आपने कहा है तो दिल का खुल के सुना दिया, वरना इतने बंदों में मैं कभी भी नहीं इस तरह करता जो हो रहा है। ये बड़े फिट थे, बड़े माशाल्लाह दबंग आदमी। ठीक ठाक थे सर जी। ये आपको क्या 16 साल हो गए हैं, 2007-8 से मैं इधर हूँ, और माशाल्लाह अच्छी रिज़्क़े हलाल लेके सुबह उठना, नमाज़ पढ़नी, बच्चों को स्कूल छोड़ना, सुबह 9 बजे शालमी जाना, 4-5 हज़ार का सामान लेना आना, सफाई करना, लगाना, डील करना, जोहर पढ़नी, असर मगरिब इशा, खुश होकर शाम को बंद करना और जाना। और ये वाहद मार्केट है जहाँ पे ये माशाल्लाह जो यूनियन थे उन्होंने बहुत से गरीबों का रोज़गार लगाया हुआ था। इधर गरीबों का रोज़गार यूनियन ने इधर लगाया हुआ था, किसी मार्केट में नहीं लगाया हुआ था। ये वाहद मार्केट है जहाँ पे यूनियन ने गरीबों का रोज़गार लगाया हुआ था, और हम बहुत खुश थे। लेकिन अब देख लें 1 साल हो गया, 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 1 साल और ऊपर ये देख लें 8, 10 के 12 दिन हो गए हैं हमें ये सहते हुए। हमें दिलासा 2 महीने बाद लगेंगे, छोटे लग जाएंगे, वो लग जाएंगे। ये जब जाएँ आप विज़िट करें यतीमखाना, चाह मेरा, भगवानपुरा, धर्मपुरा, उरीगा, हर जगह सर लगेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं आप जाएँ विज़िट करें। हम भी जाते हैं, हम पहले कहते हैं शायद झूठ है, फिर हम भी जाते हैं। अक्सर भी चल रहा होता है, ये देखें जी इधर सारे लगे हुए हैं, इधर नहीं लगे हुए हैं। आपके एंड पे क्या कमी है जब आप कह रहे हैं इतनी जगहों पे लग गए, तो यहाँ क्यों नहीं लग सकते? सर वो पता नहीं है, अब समय से बाहर है, अब तो एंड हो चुका है सर। 16 साल से यहाँ से कुछ लोग चल गए, हमारे पास भी पैसा होता, कुछ 10, 15, 16 लाख मेरे पास होता, मैं कहीं दुकान की एक साइड लेता जाके, मैं भी क्यों मैं भागता, क्यों दौड़ता। नहीं है पल्ले, नहीं कुछ कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास नहीं है, जिनके पास हैं वो चले गए, उन्होंने बना लिए। जिनके थे कोई हाथ पल्ले था, जो गरीब है बेचारे, उनको इस पिलर के साथ अगर वो 3 फुट का इतना सा टेबल लगा दें तो क्या मसला है बताएं, क्या रुकता है उसके साथ 3 फुट लगाने में, बताएं मुझे। 3 फुट कोई इतनी नहीं, इतनी जगह हम नहीं कहते मैं 12-12 फुट दे दें, आप 3-4 फुट दे दें, हम आराम से बैठेंगे। जो भाग दौड़ है वो हमारी ख़त्म हो जाए। हम आराम से शाम को जहाँ 1500 की सेल करते थे, 3000 4000 करें, 2000 हम घर लगा दें, 2000 का हम सामान ला के फिर डाल के फिर अपना काम चलाएं। ये हालात है सर। अब वो कहते हैं जी रेडियाँ लें, उधर वो फल लगाएं। मैं कैसे सुबह मंडी जाऊँ फल लेने, मुझे पता ही नहीं किसी चीज़ का, हिम्मत ही नहीं है, मैं उठ भी नहीं सुबह कर सकता। मैं नमाज़ बड़ी मुश्किल से पढ़ता हूँ, आधी खड़ी होकर पढ़ता हूँ, आधी बैठ के पढ़ता हूँ। बेटियों की शादी 2 बेटियों की थी जब स्टॉल थे, 3 अभी हैं, एक ही होने वाली है, नहीं है कुछ और भी है, कोई मसला नहीं है। किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते, सफ़ेद पोश हैं, क्या करें। सोलह साल हो गए हैं यहाँ पे, ये बाल सफ़ेद हुए हैं, बच्चे जवान हुए हैं, माशाल्लाह। मार्केट ने बहुत कुछ दिया, यहाँ के उहदेदारान जितने उन्होंने बहुत है स्टॉल लगवाए, ना होने के बराबर। जहाँ लोग इतने पैसा लेते थे, हम फ्री बैठे हुए थे सामने, हमें उन्होंने फ्री बिठाया हुआ था, और हम अपनी रोटी रोजी और उनको भी दुआएं देते थे और गवर्नमेंट को भी देते थे। मैं सीएम साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, भाई क्या नाम है आपका? ये खुरम भाई और भी जो दीगर लोग खड़े हैं, और एक वो पीछे भाई खड़े हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। ये अब इतने जिन्होंने पंजाबी च साढ़े कहते हैं भाई बंदियां जी, अगर अक्खां च अथरू आ जान तो फिर तो मेरा ख्याल है अफसोस का और ज़्यादती का मकाम है। खुदारा इन लोगों को इनका जायज़ हक दे दें। एटलीस्ट ये जहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, वो 3 आप इधर आप 1 सेकेंड, आप यही चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि अगर आपको यहाँ पर स्टॉल लगा दें तो आप कहते हैं कि आप सिर्फ 3 फीट में ही इतनी सी जगह में अपना मामला, ये इधर इतना सा हम फटा के रख लें, इतना सा बस, आधा इस साइड पे थोड़ा सा आधा दैट से बात करते हैं। अब ये कोई ऐसी डिमांड तो नहीं कर रहे ना कि कोई ये इधर तो मुल्क में, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, मुझे कहने का हक है कि लोग खरबों रुपए की जगहों पे कब्जा कर गए, डकार भी नहीं मारा और बेच गए, डकार भी नहीं मारा, इतना हाजमा उनका उन्हें छड़ दो बस, मैं ना किसी का नहीं ले रहा, तो पता भी नहीं लगा। लोग ऐसे करते हैं। ये तो बेचारा कह रहा है मुझे यहाँ एक फट्टा लगाने दे, खुदा का वास्ता लगाने दे। आम आदमी के हालात बहुत तंग है, उससे अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो मेरा ख्याल है कल को
सियासतदानों के लिए मसाइल होते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हों। ये आम आदमी आपको सपोर्ट करता है। मैं तो बेवकूफ़ जाहिल आदमी हूँ, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग डेमोक्रेसी पे यकीन ही नहीं रखता। मैं डॉक्टर इसरार साहब का फॉलोअर हूँ। प्रोड्यूसर साहब गल चलानी जे खुल के, मुझे भी हक है अपनी बात का इजहार करने का। तो मैं कहता PTI तो कोई कहता नून लीग दा। सच पूछे मैं डॉक्टर इसरार नूं जिदों दा सुनिया, मेरा यह जी डेमोक्रेसी है तो यकीन ही उतर गया। तो लेकिन इन लोगों को कम से कम ये जो कहते हैं कि खान आएगा या मियाँ आएगा, फलां आएगा, हमारे हालात बेहतर करेगा, वो 3 फीट जगह मांग रहे हैं यार, इन्हें 3 फीट जगह ही दे दें, वरना कब्र में तो 6-6 फीट जगह सबको मिल जानी है। वो समझ ले कि वो बच्चे हैं पीछे, नहीं तो कुछ ना कुछ अपने साथ कर लेता। ये हालात। ये वाहद मून मार्केट है जहाँ पे सुबह भी उनके मुलाजमीन लगे हुए हैं, शाम को भी उनके मुलाजमीन लगे हुए हैं, और बीच में 8:30 बजे से पहले पीरा का भी एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो राउंड होता है, जिसमें ये आवाम ऐसे भाग रही होती है जैसे पता नहीं क्या इशू हो गया, इधर क्या कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मसला हो गया। ये CM साहिबा को चाहिए कि इन पे कुछ तरस खाएँ, इनको रोज़गार यहाँ करने दें। हमें कोई लोन शोन इनको नहीं मिलता, ना मिले, ये अपना रोज़गार कमा के जो है ना अपना सिलसिला जो है चला लें। सही बात है ना। देखो गरीबों का माल उठा के, गरीबों को तंग करके, तो अम्मी कैसा किरदार अदा कर रही है। सर मामा ते जान देंदी ने, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ PTI ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਚ ਸਰ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਏ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਰੇੜੀ ਲਾਵੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਏ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਲਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਏ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਖਾਦਮ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੋਰ ਕੇ ਪੀਰਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਨੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਜ ਹੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4-5 ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਨਾ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਐ ਡਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫੁਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਖੌਫ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਖੌਫ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੈਸੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब औरत का खावन फोत हो जाता है तो पागल हो जाती है। इस तरह जब मर्द का रोज़गार छीना जाता है ना तो वो पागल हो जाता है। अवाम का रोज़गार छीन रही है बाजी मरीम नवाज़, तो अवाम जो मर्द है जो घर जाएगा आटा चावल नहीं ले जाएगा तो ज़हनी मरीज़ बनेगा और वो पागल हो जाएगा। छोटे ताजर मांगने पे आ गए हैं। आपकी बात ये इसमें मैं मज़ीद बढ़ाऊँगा। अभी पिछले दिनों डकैत पकड़े हैं इकबाल टाउन पुलिस ने। वो लड़के पहले करीम ब्लॉक मार्केट में और मून मार्केट में स्टॉल लगाते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह।
अब वो डकैती की वारदातों में मुलव्वस पाए गए और पकड़े गए। जब कोई इंसान का रोज़गार छीनता है उसे रिश्तेदारी छोड़ देते हैं, दोस्त यारी छोड़ देते हैं, लोग फ़ोन उठाना भी छोड़ देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये पैसे मांगने के लिए फ़ोन कर रहा है, तो लोग उसका फ़ोन उठाना भी छोड़ देते हैं, उससे मिलना भी छोड़ देते हैं। क्योंकि ये दौर नफ्सा नफ्सी का दौर है, कोई किसी की हेल्प कितने दिन करेगा, लोग उससे कता ताल्लुक कर लेते हैं, तो मजबूरन डकैती चोरी पे वो बंदा निकल पड़ता है। जो डकैत इकबाल टाउन पुलिस ने पकड़े वो यहाँ पे स्टॉल लगाते थे। यहाँ पे भी स्टॉल लगाते थे, क्रीम बला के लड़के भी थे कुछ मुलव्वस मार्केट के। ये आप थाना इकबाल टाउन से जाके पूछ सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अब तो एहतजाज का हक भी छीन लिया गया। अगर इस गवर्नमेंट में हम लोग एहतजाज करेंगे ना, ताजा जाके रोड ब्लॉक करेंगे, तो हमें पता नहीं गोलियां ही ना मार दे, ये भी डर लगता है। नहीं माँ तो फुल सुट दी है, माँ तो ये ना हो ना फिर गोलियों की बरसात हो जाए और हमारे भी ताजरों की लाशें इधर दुबई चौक में पड़ी हैं। अल्लाह ना करे। अब तो सियाने मायूस हो गए हो, इतने मायूस हो गए अब इलेक्शन और वोट फिर भी नून लीग क्या है। अब इलेक्शन नहीं होने, अगर इलेक्शन होने होते ना तो ये हाल ना करती मरियम नवाज। अब मुझे लग रहा है इनकी कमिटमेंट हो गई कि आगे कुछ आपको स्टैंड कर देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बंदे को पता हो ना इलेक्शन होने, दोबारा इलेक्शन में जाना है, तो ऐसी हरकतें नहीं करता। ये मुझे लग रहा है अब इलेक्शन होना ही नहीं। ये एक नून लीग के वर्कर कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपको, नून लीग की वर्कर हो, अगर इलेक्शन होने होते तो ऐसी हरकतें ना करते, आवाम को बेरोजगार ना करते, फाकों पे डकैतियों पे मजबूर ना करते। तो वो जो इधर इकबाल टाउन के यानी क्रीम ब्लॉक के और मून मार्केट के जो स्टॉलर्स थे, जो यहाँ स्टॉल लगाते थे, पकड़े गए हैं, उनके पीछे कोई गया कि यार इन्होंने मजबूरी में किया? उनके जो जेल है इस टाइम। अब तो एक बार मरियम नवाज ने एक काम क्या किया है, सीसीटी बना दी, पकड़ो मारो धाड़ो। ये जो गवर्नमेंट है ना इस टाइम, इसमें आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। इनका टास्क आवाम को सहूलत देना नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी हूँ और मुस्लिम लीग नून से मेरी वालिद की वाबस्तगी थी, उससे पहले मेरे दादा की वाबस्तगी थी। यानी हम नस्ल दर नस्ल हम इस सियासी जमात के साथ है, नवाज शरीफ के साथ। मगर जो दौर मैंने मरियम नवाज का देखा है, ये बिल्कुल भी नून लीग की पॉलिसी नहीं रही कि आवाम को बेरोजगार करना। यकीन करें, मैं तो जब किसी नून लीग के भाई के पास होता हूँ, वो तो मियाँ साहब को कहता था तेन मेरे घर वाले की उम्र भी मियाँ साहब ने लग जाए। उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान की कायदे आजम तो बात खिदमत ही मियाँ साहब ने की है, तो माँ के होंदे इस तरह की मायूसी किस तरह पै गई है? आप बेशक मजाक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं मजाक मेरा नहीं कर रहा। नजरिया यही है सर ये ना कहे, मगर मरियम नवाज अवामी नुमाइंदगी नहीं कर रही। और सर मियाँ साहब ने उन्होंने ड्यूटी लाई है ये कि जाओ मेरी कौम को, एक मुझे नून लीग के भाई मिला, उसने कहा आप ही मरियम थी, मियाँ साहब ने ड्यूटी लाई है कि जाओ मेरी कौम को यकता कर दो, इस तरह उसने बोला। तब से मैं भी मुतासर हूँ। आप करें ये अवामी नुमाइंदा नहीं है? नहीं, अवामी नुमाइंदगी नहीं कर रही। सर कर रही है, क्योंकि अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं ना, वो अवाम का ख्याल करते हैं, उनके रोज़गार का ख्याल करते हैं। ये रोज़गार का ख्याल नहीं कर रहे। क्या इस चीज़ का मियाँ साहब को दराक नहीं है? मियाँ साहब को दराक होना चाहिए। अगर इतराक है तो वो भी इस गलती में मुलव्वस है। अभी आप देखें कि एक दुकान के बाहर 4 से 5 अड्डे थे, 4 से 5 खानदानों का रोजगार एक दुकानदार के बाहर गया। 1200 दुकान है, 4800 दुकानदार जो छोटा था वो चला गया। अब जो दुकानें रेंट पे चढ़ी हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो दुकान 1 लाख रुपए किराए पे चढ़ी हुई थी ना, वो दुकान का किराया अब 2.5 लाख रुपए हो गया। वो कैसे लेगा अड्डे वाला? जो 1 लाख की दुकान थी उसका 2.5 लाख किराया उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा भाई पहले हमें 4 अड्डों का बाहर से किराया आता था और लाख रुपए अंदर से आता था, हमें 2.5 इकट्ठा हो जाता था। अब दुकान जिसने लेनी है वो 2.5 लाख किराया देगा। इतनी तो सेल नहीं है, इतनी तो 10 बाई 20 की दुकान, 2.5 लाख किराया। अभी आप लिबर्टी मार्केट चले जाइए, वहाँ एक दुकान है मेरे दोस्त की 7 फुट बाई 12 फुट की, 5 लाख रुपये महीना किराया पे चढ़ी हुई ना करें। हाँ जी, 7 बाई 12 7 बाई 12 इतने किराए हो गए हैं दुकानों के। कहाँ से निकालेंगे? ये छोटा ताजर कहाँ जाए? इतने 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं और बाजार में दुकान है ही कोई नहीं, कस्टमर भी नहीं। अभी आपके सामने वो कस्टमर नज़र आ रहा है आपको? अगर आपका कैमरामैन दिखाए, ये हम सब दुकानदार, ये कस्टमर होता ही नहीं है।
और ये इस मार्केट में, हमारी मार्केट में अब जो दुकानें खाली हो रही हैं, जो लोग तंग आगे कारोबार नहीं छोड़ के जा रहे हैं, वो सुनहरे खरीद रहे हैं, क्योंकि सुनहरे की सोने का रेट बढ़ रहा है, उनके पैसे पड़े पड़े डबल हो गए, उनके पैसा वो परचेज कर रहे हैं। तो आपको अब ज़्यादातर दुकानें सोने की नजर आई। ये कपड़े की दुकान थी, अभी आपको दिखाता हूँ मैं वो वाली। वो ये दिखाएं जी, ये कपड़े की दुकान थी, सोने की बन गई। वो मुझे वो एक दुकान ऐसे वहाँ भी कपड़े की दुकान थी, सोने की वो भी बन कपड़े की दुकान थी, वहाँ गई, सोने की बन गई। ऐसे अब सुनहरे आते जा रहे हैं, कपड़े वाले, जूती वाले सब चले गए। अभी इधर TMO फोर्स आ गई, दूसरी फोर्स आ गई। अब एक और इन्होंने कहा माहौलियात कि फॉग के चक्कर में इन्होंने कारोबार बंद कराने हैं, कि स्मोक आ गई है तो दुकानें जल्दी बंद करो, बाजार जल्दी बंद करो। मतलब इस गवर्नमेंट ने हमें कारोबार करने दे ही नहीं रही। जो बंदा रोजगार, जिसके पास दुकान है ना, वो भी कारोबार नहीं कर सकता। अभी इन्होंने बहाना नवा ढूंढना है, इन्होंने कहना स्मोक, जल्दी दुकानें बंद करो, ये आवाम बीमार हो रही, रात को जल्दी घर जाए। कोई ना कोई इन्होंने हमारे साथ का पार्ट करते ही रहना है, हमें कारोबार करने देना ही नहीं। हमें पता है इस गवर्नमेंट में हमने कारोबार नहीं कर सकते हम। मैं भी नून लीगी, आप भी नून लीगी, अब हम ये क्या सुन रहे हैं? मैं आपको सही कह रहा हूँ। अभी एक और इन्होंने तमाशा नया शुरू किया मैं आ रहा हूँ आपके है पास। कि लाहौर में जितने बारबेक्यू हैं, हाँ जी, जितने कोयले पे लकड़ी पे कढ़ाइयाँ बनती है, वो सब बंद कराओ। अब मुझे बताए, अच्छा फिर कह रहे डेक्टिंग लगवा लो। जब डेक्टिंग लगेगी उसमें धुआं निकले, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा धुआं? ऊपर ही जाएगा, हवा में जाएगा। हवा में जाएगा। तो डेक्टिंग का खर्चा कराएंगे, फिर कहेंगे नहीं धुआं, फॉग फिर है, फिर कोई जक्की का वाजा बजा देगी। मतलब अवाम का खर्चा नजायज़ कराना है, अवाम को किसी तरीके तंग करना है, इन्हें फंसा के रखना है, इन्हें दबा के रखना है, इन्हें बस उठने नहीं देना। मैंने 20,000 रुपये का माल लेके पीरा पोस्ट वाले 3-4 दफ़ा पीरा पोस्ट के पास गया हूँ, उसने आगे से क्या 3,000 रुपये जुर्माना दो। मैं क्या माल भी पूरे करके दो, 20 पीस ले गए मेरे से, 20,000 रुपये का माल है। चादरें लगी है मेरे, गर्म चादरें लगी हुई पश्मीना की। अब 2-3 दफ़ा गया हूँ, उसने मुझे दलील भी इतना दलील किया कि एक दफ़ा आया हूँ, कहते जाओ दोबारा आओ। 2 घंटे में उधर बिठाया उसने, पीरा पोस्ट ने। 2 घंटे बाद मेरी वारी आई है, उसने मुझे कहा भाई बाहर हो जाओ। बाहर फिर दोबारा अफसर को बुलाया, दूसरे अफसर को, उसने कहा 2,000 रुपये दो। मैंने उसको 2,000 रुपये दिए, कह मुझे माल पूरा 2 पीस, 20 पीस थे मेरे पास। वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, अभी तक माल नहीं मिला। 3-4 दफ़ा गया, माल नहीं दिया उसने। आगे से उल्टा वो कहता है चल बाहर बैठ, चल बाहर बैठो। वो आज बड़े बदतमीज़ी करते हैं। एक अफसर है, सफ़ेद कपड़े पहने, उसने बड़े बदतमीज़ी मेरे साथ किया। नहीं, आपने पीरा फोर्स वालों को कितने पैसे दिया, जुर्माना दिया? जुर्माना मैं 3,000 रुपये दे रहा था। वो कहते हैं मुझे मुझे पूरा माल पूरा कर दो। उसने माल पूरा मुझे पूरा नहीं किया, वो 2 पीस दे रहे थे। 20 पीस लेके गए? 20 पीस लेके गए। 18 खा रहे। मेरा वीडियो भी मौजूद है मेरे पास। किस चीज़ की वीडियो है? वो पीरा पोस्ट का भी माल उठा के ले जाते हैं ना, उसकी मेरे पास सारी वीडियो मौजूद है। दिखा सकते हैं वीडियो? माल अगर 20 सूट ले गए उठा के, हैंगिंग के 20 सूट पकड़े हैं, 2 वापस करते, 18 देते ही नहीं है। 18 अपने घरों में ले गए थे। ये चादरें लेके गए, आज में पकड़े हुए सारे चादरें में लेके गए। 20,000 रुपये का मेरा माल लेके गया। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा गया उसके पास, उल्टा उधर मुझे आधे 2 घंटे उसने मुझे बिठाया वहाँ पे। 2 घंटे बाद फिर अंदर गया, फिर 2 घंटे आधे घंटे फिर उसने फिर बिठाया। फिर 2 दिन बाद कल परसों फिर देख लो अपना माल देख लो। फिर मैंने इसको वीडियो दिखाई, कह वीडियो भी नहीं मान रहा है। फिर मैंने फिर दूसरे कौन सा बंदा यहाँ पे फिरता नहीं आता है, रात को आते हैं 9-8 बजे 7 बजे आते हैं, उसको भी दिखा, तुम उधर आओ तुम्हें माल दूँ। 2 पीस दे रहे हैं, 3,000 रुपये मांग रहे हैं, और 2 पीस मेरे 1,000 के पीस है, 3,000 वैसे जुर्माना पड़ रहा है। 20 पीस ले गया मेरे से। ये आपके वीडियो आपके साथ मौजूद है। तो 18 पीस बकाया। उसको कहा भाई मुझे 3,000 ले लो, 4 ले लो, मुझे 18 पीस तो दो बकाया। आगे से उल्टा क्या कहते हैं, तुम देखी जाओ। मुझे 1 घंटा उसने माल में देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, 2 पीस मिले, बाकी माल नहीं मिला है। 2 घंटे मुझे खाली उसने चीज़ों में लगाया, ये निकालो, वो निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सेटिंग कराओ मेरे। उधर उसने उल्टा मेरे ऊपर काम कराया। आप उधर घंटा सफाई करता रहा, यानी माल देखता रहा, माल देखी जाए, माल की सेटिंग करते रहे आप। माल की सेटिंग, इधर कर दो, उधर कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो। 1-2 घंटे मुझे बिठाया, 2 घंटे मैंने काम भी कराया, उल्टा भी कहा चलो जो कल आ जाओ। फिर कल आया हूँ, फिर वही 2 पीस मिला है। यार तुमने कहना था यार मैं रिस्क मारने के लिए बैठा हूँ, कोई चोरी का माल नहीं है, कोई नशा नहीं बेच रहा। साथ एक दरवाजे कोई बंदा लेके सफेद बंद है, वो बड़ा बदतमीज था। यहाँ तो इसके जिसके काउंटर गए हैं ना, वो तो मिलते ही नहीं ना, वो तोड़ देते हैं वो। मेरा आप सर 1 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 सेकंड। मैंने 20,000 का काउंटर था, वो भी तोड़ दिया इसने। वीडियो भी इसके काउंटर वाले मौजूद है। आलडे वाले ने तोड़ा, मशीन मारा था उसके ऊपर, वो भी तोड़ दिया? वो भी तोड़ दिया। तो आपने कहा नहीं यार मैं अब कहाँ से माल लाऊंगा, कहाँ से माल बेचूंगा? उल्टा बकाया मेरे ऊपर बकाया पर्चा हुआ है। पर्चा कर दिया? पर्चा हुआ था, फिर उसने खारिज कर दिया था पर्चा।
पर्चा भी हुआ तो था। अब क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो आप? आजकल फ्री जा रहा हूँ, किधर किधर लगाई जा रहा हूँ, किधर फ्री जा रहा हूँ आजकल, काम ही नहीं, किधर जाऊँ। एक गली में तोड़ लगाया तो 2 फुट का, वो भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी उठाया हुआ है, लाने की जगह ही नहीं, काम भी लगाऊँ। आदमी फिरता हूँ पकड़ लेते हैं मुझे, 2-3 दफ़ा पकड़ लिया मुझे, माल लेके गया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं लेके गया मेरे से, साफ सी बात है। 1 दफ़ा लेके गया, माल वापस नहीं मिला है, 2-3 दफ़ा उसके पास गया, उसने कहा नहीं भाई माल नहीं है, उल्टा काम करा है मेरे ऊपर, कहता है ये इधर ये सेट करो, सीटिंग करो, ये माल उधर कर दिया, माल उधर कर दिया, माल उधर कर दिया, माल इधर कर दो, सीटिंग करा रहे हो, उल्टा काम मेरे ऊपर उधर करा है उसने। 2 घंटे बिठाया उसने, आधा घंटा अंदर बिठाया, मेरी वारिया के ऊपर जाओ, ऊपर गया हूँ दफ्तर में ऊपर, उसने मेरे ऊपर उल्टा काम करा है। यानी आपकी 18 जो जोड़े हैं कपड़ों के वो आपको नहीं दिए? नहीं दिए इसने, अनस्टिच थे कि स्टिचिंग वाले थे? चादरें थी मेरे पास, चादरें 18 चादरें नहीं दी? नहीं दी है। 2 चादरें दी, 3000 जुर्माना किया, 2-3 घंटे काम भी करवाया। वो चादरें कौन सी 2 थी, मैंने उसको उल्टा दे दिए। मैं क्या भाई मुझे माल पूरा करो, मैं तुम्हें 3000 रुपये जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। मैंने वो 2 पीस उल्टा रख दिए। मुझे बताएं, पीरा फोर्स जो बनाई गई है वो गरीबों को गला दबाने के लिए बनानी गई है या बड़े लोगों के लिए बनानी गई? पहले तो ये डिसाइड कर लें। सीएम साहिबा को यही नहीं पता पीरा फोर्स कर क्या रही है। ये भी आपको बच्चे ने बताया है कि वो सामान लेने गया है, मेरा खुद का बच्चा सामान लेने गया है, मेरा खुद का जो है ना आगे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से सामान गया है, उन्होंने सामान नहीं दिया, उन्होंने कहा जी ये जो पैसे आपसे हम ले रहे हैं ना, ये आपने बाहर जाके नहीं बताना। ये अगर ये सब चीज़ें इस तरह की निकलेंगी तो क्या फ़ायदा पीरा फोर्स बनाने का, क्या फ़ायदा ये इतने जो है ना ऊपर इनके ऊपर मसलत करने का, जब काम ही उसके तुक के मुताबिक नहीं होना। हमारी रोज़ की बुनियाद पे इन गरीब लोगों को, जितने ये बड़े दुकानदार हैं, सफ़ेद पोश जो दुकानदार है वो चुप करके इनकी हेल्प करता है, वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए हुए हैं, यानी कारोबार टिकेगा नहीं रहा। ये जो थोड़े से बेचारे रह गए हैं इनका भी इन्होंने गला दबा देना है। अच्छा, आपने एक बात की कि उन्होंने पैसे लिए और कहा बाहर जाके नहीं बताना, पीरा पैसे ले रही है? सर ये इत्तेफाक हुआ है मेरे अपने बच्चे के साथ जो मेरे आगे स्टॉल लगाता है, उसका एक छोटा सा हैंगर था जिसमें सिर्फ 6-7 दुपट्टे, साथ उसकी वो जो गारमेंट्स की चीज़ें होती हैं वो लेने गया है। उन्होंने उससे सामान कितने का था, 3000 रुपये का, 1000 रुपये उससे लेके उसको सामान दिया। अब मुझे बताएं, पीरा बनाई गई है, पीरा का मकसद ही जो है ना वो ख़त्म हो गया जब वो गरीब आवाम को सता रही है। और जहाँ कब्ज़ा माफिया बैठे हुए हैं, जहाँ पे कोई ट्रैफिक का निज़ाम गलत है, जहाँ पे पीरा को असल में होना चाहिए, वहाँ पीरा कुछ कर नहीं रही। ये माड़े लोगों पे हुटर मारते हैं, वो तो ऐसे आते हैं जैसे आईजी का प्रोटोकॉल आ गया है, किसी बहुत बड़े उसका पुलिस अफसर का प्रोटोकॉल है। वो हमसे बहस हुई है उनकी कि जी ये बैरियल खोलें, हमने गाड़ी अंदर लेके आनी। और यार तू की एम्बुलेंस अंदर लेके आनी है, एमरजेंसी हो गई है जी। वो सिर्फ गाड़ी अंदर से गुजारी है जिद से और गाड़ी इधर से बाहर निकाल दी है। और हुटर बजाते हो। जिस दुकान में कस्टमर था, और आपको पता है कस्टमर सेंसिटिव होता है, सुनियारे की दुकान पे एक कस्टमर बैठा हुआ, उसने देखा पता नहीं क्या हो गया मार्केट में, वो सारी मार्केट में हलड़ बड़ल भाग दौड़ जो है ना मच गई। ये बेचारे चीज़ें पकड़ के भागते हैं, इनका भी नुकसान होता है। फिर ये इनको हथकड़ी लगाने का क्या मकसद है, मुझे ये बताएं। ये चोरी कर रहे हैं, जिनको पकड़ के हथकड़ी लगाती है, ये तो बेचारे अपना रोज़गार कमा रहे हैं, अपने रोज़गार के लिए बेचारे इधर दर दर फिर रहे हैं। फिर दूसरा, होटल लाइन पे आ जाएं। अब मुझे बताएं, कबाब किस पे बनता है? भट्टी पे। इनको अक्ल नहीं है, कबाब किस पे बनेगा? भट्टी पे बनेगा तो उसका धुआं नहीं निकलना, वो धुआं कितने ले जावे। कोई पॉलिसी नहीं है, हुकूमत को पता ही नहीं है किसको किधर से पकड़ना है, किसको क्या करना है। बस माड़े पे जो है ना वो चल रहा है। बेचारे छतों पे चले गए हैं। अब छतों पे 3rd फ्लोर पे एक बुजुर्ग 60 साल का, वो कैसे चढ़ के ऊपर जाके रोज़गार अपना करेगा? नीचे था, इनको खुदारा थोड़ा सा जो है ना अब रिलीफ देना चाहिए। 2-2, 3-3 जो है ना सेटअप में लगवा दें। इधर कौन सा ट्रैफिक का इशू हो रहा है जिससे अवामुल नास टेंशन में है? जो ये मरियम साहिबा ने जो फोर्स को पीछे लगा दिया गरीब लोगों के। अब तो इधर आके छोटा दुकानदार इन्होंने रहने ही नहीं दिया। छोटा दुकानदार तो इधर से वैसे ही बेचारा अपनी दुकानें रेंट पे दे के चले गया। सिर्फ बड़े दुकानदार जो है वो अपने आप को जो है ना वो अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो बैठे हुए हैं। तो सोचना तो चाहिए जो छोटा दुकानदार है, जिसने बेचारे ने अपने बच्चों की दाल रोटी चलानी है। तो ये एसी साहब को भी चाहिए, सीएम साहिबा को भी चाहिए, बस कर दें। 1 साल बहुत होता है, 1 साल में इन्होंने मार्केट को 50 साल पीछे कर दिया। तो ये इनको सोचना चाहिए, इनको रोज़गार मुहैया करें। मतबादल कहते हैं ये एक बंदा कपड़े का काम करता है, उसको रेडी दे देंगे तो वो फल बेचेगा। एक बंदा रंगसाज है, उसको रेडी दे देंगे, वो उधर सब्जी लगाएगा। और भाई मेरा हुनर कपड़े का है तो मैं कपड़े का ही करूँगा। एक सुनियारा है, उसको आप कहें कि आप भाई ये वाला काम कर लो, वो कैसे करेगा? मतबादल तो यही हुआ ना। मतबादल जगह क्या देंगे, कौन सी जगह देंगे? मतबादल यहाँ से गुजरांवाला दे देंगे जगह जाके,
उतना उसका एक्सपेंस बढ़ जाए, नया कारोबार शुरू, यहाँ तो एक एक बंदे को आके खुद आके चेक एंड बैलेंस रखें किसको लोन मिला है, इनको लोन का तरीका ही नहीं पता। ये जाते हैं अपना आईडी कार्ड देते हैं, उसमें जो सीएम साहिबा ने कहा जी मैंने हर बंदों के लिए ये एक लोन मुतारफ़ करवाया, किसी को नहीं मिला, मुझे नहीं लगता किसी को मिला है। ये मार्केट में सिर्फ रोज़गार दे दें, इनको किसी लोन की ज़रूरत नहीं है। जब ये रोज़गार कमाएंगे तो अपने बच्चों का जो है ना वो मामला ठीक कर लेंगे। और पीरा फोर्स का जिस तरह से एंटर होना है, ये हमने बैरियर लगवाए थे जब आपको याद होगा 2007 में ब्लास्ट हुए थे, बिल्कुल हुआ। और ये मार्केट वो मार्केट है, यहाँ रोड और ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। एसी साहब को समझना चाहिए, एसी मॉडल टाउन, एसी जो सिटी है, उनको ये सोचना चाहिए कि यार ये एक छोटी सी मार्केट है जिसको हम गिनते हैं मोहल्ले की मार्केट। यतीम खाना मार्केट देखें आप जाके, उसको कहते हैं वो कमर्शियल नहीं है, सारे स्टॉल लगे हुए हैं। अनारकली जाएँ रेडियाँ लगी हुई हैं, नीलम ब्लॉक जाएँ रेडियाँ लगी हुई हैं, और यार सारा नज़ला ये मून मार्केट पे गिरना है। ये मार्केट जो है ना, तकरीबन मैं 25 साल से इस मार्केट में हूँ। ये मार्केट 90% जो है नून लीग की शामिल है। इसमें कारकुन, वोटर सपोर्टर ये सपोर्ट करती थी मार्केट, ये मून मार्केट। और जब मियाँ साहब आते थे ना, ताजरों को रिलीफ मिलता था। मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में हमने ताजरों को रिलीफ मिलते देखा है। उसमें टैक्स में हर लिहाज से सपोर्ट करते थे वो ताजरों को। जब से हुकूमत आई है मरीम नवाज़ की, ताजरों को सपोर्ट नहीं मिल रही। ये मार्केट रात 2 बजे बंद होती थी, अब मार्केट 9 बजे बंद होती है। स्टॉल उठ गए हैं, वीरानी है, दुकानदार भी परेशान है, स्टॉल होल्डर भी परेशान है बेचारे। 650-700 स्टॉल होल्डर हैं, 700 से ज़्यादा स्टॉल होल्डर हैं। 650 दुकानें हैं और तकरीबन उस पर हर दुकान के बाद 3 से 4 स्टॉल होल्ड लगते थे, और एक स्टॉल पे 3 लड़के होते थे। तकरीबन 3600 ख़ानदान यहाँ से कमाता था। सब बेरोज़गार हुए बैठे हैं बेचारे, रो रहे हैं, मांग के खा रहे हैं। और दूसरी बात यह कोई अल्टरनेट जगह भी नहीं दे रहे। अगर मरीम नवाज़ को हुकूमत को चाहिए था कि अगर स्टॉल उठवा रहे हैं उनको कोई अल्टरनेट तो देते ना, वो बेरोज़गार तो ना करते उनको। बुरे हालात हैं मार्केट के। ये उम्मीद है अगर बंद हो जाएगी मार्केट, और नीचे से नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है मार्केट। हालात तो ऐसे लग रहे हैं, अब तो 2 से भी ऊपर टाइम हो गया है। 2 से 3 से 4-5 बजे एक आधा घंटा काम होता है। पीरा जाती है, वो होटल चलाती है, डूं डूं करती है। उसके बाद वो जो 2-4 कस्टमर होते हैं वो कहते हैं पता नहीं सीसीडी आ गई है, वो भी भाग जाते हैं। और गिरबानों से पकड़ा जाता है, खींचा जाता है, बदतमीजी की जाती है, छुट्टे मारे जाते हैं। स्टॉल होल्डर को बिठा के ले गए जाते हैं डाले में, उससे 2000-3000 लेकर छोड़ देते हैं बाद में। ये सलूक किया जाता है। पैसे भी लेते हैं? जी सर, बिल्कुल पैसे भी लेते हैं। ये पैरा वाले जी बिल्कुल लेते हैं। जो बंदे ने स्टॉल तो लगता ही ना, जो बंदा हैंगर में कुछ हैंगिंग वाले को भी पकड़ते हैं, से पकड़ के ले, हैंगिंग वाले को भी पकड़ लेते हैं। किसी ने बेचारे ने टेबल मैं आ रहा हूँ, सीएम साहबा ने तो क्या, करप्शन मेरी रेड लाइन है, पर उसको करप्शन में फ्री हैंड दिया पीरा को। यानी गिरेबान से पकड़ के लेके जाएंगे। ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे इधर से पकड़ के उठाते हैं, फिर इधर उसको कोई चीज़ पकड़ी है इधर से, वो जिस तरह नहीं होता वो मुलजम को स्लेट पकड़ाते हैं, इधर पकड़ के उसका तस्वीर खींचते हैं, उसका सामान भी जब्त, उसको दलील भी करते हैं, और दुकानदारों को भी जलील करते हैं बेचारों को। कभी आपने देखा किसी को ठुटे पड़ते हुए? हमने बाकी देखा, वो पीछे बेचारा भाग रहा है, गरीब बंदा फेरी वाला, उसको पीछे पकड़ के भागते हैं, वो गिर जाता है, ऊपर से मारते हैं, उसका सामान भी छीन लेते हैं, मिनट का लिहाज नहीं करते। और इतनी बदतमीजी करते हैं दुकानदारों के साथ भी, यूनियन नजरातों के साथ भी। आपकी सोच है, उनकी नज़र में कोई लिहाज नहीं है पीरा की नज़र में, ना दुकानदार का, ना वो करोड़ों की दुकानें वाला जलील हो रहा है। 10-12 करोड़ रुपए की दुकान है, उसको जलील करते हैं। जिस तरह वो बेचारा ठेले वाले से भी बेचारा बदतर है, वो रेडी लगाई हुई है। ये हालात हैं। और 3000 रुपया दे तो फिर छोड़ दिया। हाँ, उधर एक जूस वाला भाई है, उसको लेके गए हैं, ठीक है, उसको 2 घंटे पकड़ाया, फराया तराया लाले में, उसके बाद उससे पैसे लेके छोड़ दिया उसको। उसने आगे कहा मुझसे 3000 रुपया, उसने कहा मुझसे 3000 रुपये लिया। बुरे हालात हैं। उन्हें क्या नहीं कि माँ ने करप्शन से लाल लकीर लाती है। माँ जी को पता है कोई चीज़ का? उनको ये तो नहीं पता मार्केटों में क्या हो रहा है, कितने भूखे सो रहे हैं, कोई कमा के सो रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है। वो तो घर में बैठे हुए हैं सुकून से, उनको तो अच्छे की रिपोर्ट मिल रही है। डीसी साहब को मिलने जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं। वो कहते हैं शटर के बाहर आपका 1 इंच सामान नहीं हो रहा, ताला भी हम हमारी मर्जी से लगेगा, शटर को जो लगाते हैं वो भी आपकी उसमें है, वायलेशन में है। जो ताला लगाते हैं ना हम दुकान के बाहर, वो वायलेशन है आपकी, ताला भी अंदर लगाएं या। यानी ये जो ताला है, हाँ जी, आपके कहने का मकसद है अगर ये ऐसे है, हाँ जी, तो ये कैमरामैन साहब दिखाएं, ये वायलेशन है, ये वायलेशन है जी, ये ताला भी वायलेशन है। ये डीसी साहब कह रहे हैं। ये पीरा की जो है SOPs उसके मुताबिक। तो
ताला किधर लगाएं आप? वो ताला कहते हैं खुलियाँ छोड़ जाओ, कस्टमर भी अंदर डील करो, बाहर कोई चीज़ नहीं। एक बात बताएं कि रश वाली जगह है, मार्केट में रश होना है, कस्टमर ने आना है तो मार्केट चलनी है ना। कहते हैं ये रश खत्म कर दो, कस्टमर नहीं होना चाहिए, स्टॉल नहीं होने चाहिए, और रश होगा तो मार्केट चलेगी। मार्केटों में रश होगा और कहाँ पार्कों में तो रश होना ही होना है, मार्केटों में रश होगा तो मार्केट चलेगी ना। तो दुकानदार बेचारे परेशान है, ये सारे स्टॉल होल्डर रहता परेशान है। सर मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे वायलेशन है? ये वायलेशन है? वायलेशन है, दुकान के अंदर जो काम करना है दुकान के अंदर करना है, बाहर कोई काम नहीं, बाहर करेंगे वो वायलेशन है। हाँ जी। और अगर बाहर 2-4 कस्टमर खड़े हो गए वो भी वायलेशन? वो भी कहते हैं, शुरू में जब पीरा आई है कहती है जी कस्टमर भी अंदर डील करें, कस्टमर भी अंदर डील करें, बाहर कोई चीज़ नहीं डील होगी, रश ना लगाएं, बस हम बंद कर देते हैं, यही हाल है। उसका दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। अगर रश नहीं डालना मार्केटों में, कस्टमर ने नहीं आना तो फिर घर जाना ही है ना, इसका मतलब ये है। आपने कभी उनसे पूछा भाई हम रोटी कहाँ से कमाएंगे, हम गैस के बिल, बिजली के बिल? वो भाई कह रहे हैं मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं उनकी फीस नहीं दे सकता। कह रहे हैं भाई 25 साल से मार्केट में अपना स्टॉल लगा रहे हैं, जितने बुरे हालात स्टॉल वालों के, दुकानदारों के, किसी के भी नहीं है। ताजर बरादरी के जितने बुरे हालात है ना, ताजर बरादरी के इस दौर में पहले कभी नहीं हुआ। वो सच बोल रहे हैं बेचारे। तो जब ये पीरा वाले मारते हैं तो आप उनकी कंप्लेन नहीं करते आला अफसरान को जाकर? सर किसको जाके करनी है, मुझे बताएं ना, किसको जाके करें कंप्लेन? आप बता दें, आपको अफसर हमें ढूंढ दें जो हमारी सुनवाई। MOR साहब हैं काशिफ जी, उनके पास 50 दफ़ा गए हैं, कुछ भी नहीं। DC साहब के पास 2 दफ़ा गए हैं, और CO साहब हैं शाद काटिया साहब, उनके पास भी गए हैं। मुझे एक बात बताएं कि इस मार्केट में कौन सी वायलेशन, कौन सी ट्रैफिक रुकती है अगर स्टॉल नहीं लग सकते? अगर किसी स्टॉल वाले को थोड़ी सी 2-3 फुट जगह दी जाए, लिमिटेड दे जाए, वो अपने बच्चों का रोज़ा कमाने का हक लाल का, कौन सी बुरी बात है? यहाँ अब रिज़्क कमाना बहुत मुश्किल हो गया, वह हक लाल रिज़्क कमाना ना मार्केट में, खासकर स्टॉलों पे रेडियाँ दे दी हैं जो लगा कोई नहीं रहा, लाखों करोड़ों उस पर खर्च कर दिया। हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहबा से, CM साहबा से, कि गरीब लोगों के बारे में सोचें, जिनके स्टॉल उठाए गए हैं उनको कोई अल्टरनेट जगह दी जाए, नहीं तो उनको थोड़ी सी लिमिटेड जगह दे दी जाए कि वो अपने स्टॉल लगा सकें, अपना हक लाल का रिज़्क कमा सकें। 1 साल हो गया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन किया, स्टॉल होल्डर जो गरीब आदमी यहाँ पे रोटी कमाता था ना, वो रुल गए इस वक्त, ठीक है ना। उनको खाना पीना हर चीज़ के वहाँ यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त। हम लोग अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते, यहाँ पे कस्टमर ने आना छोड़ दिया है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम फ़ीसें देने से कासर हैं, घर का निज़ाम नहीं चल रहा, बिजली के मीटर जो हैं वो कट गया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, 3 महीने से बिजली का मीटर मेरा कटा हुआ है, मैं बिल नहीं दे सकता। और यहाँ पे ये है कि हमारा निज़ाम घर का नहीं है, घर में खाना पीना नहीं हो रहा। मरियम नवाज साहबा से हमारी अपील है कि 1 साल से हम बेरोज़गार हैं, उन्होंने जो अपनी रेडियाँ लगाई हैं फुटपाथों के ऊपर वो जायज़ है, और यहाँ पे हम 3-3, 4-4 फुट जगह मांग रहे हैं, हमें वो नहीं दी जा रही। पीरा वाले आते हैं, सामान ज़ब्त करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर उसके अलावा कारपोरेशन का अमला यहाँ पे 24 घंटे मौजूद रहता है, वो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हमें बताएं कि हमें बेरोज़गार करके गवर्नमेंट कौन सी तरक्की कर रही है? गवर्नमेंट जो होती है वो रियासत की माँ होती है, वो होती है कि कारोबार को दिया जाता है, कारोबार को सपोर्ट की जाती है। यहाँ पे हमारे कारोबार छीन लिए गए। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहनें लेने आती हैं, कैचर लेने आते हैं, पोनियाँ लेने आती हैं, कोई दुपट्टे डाई कराने आती हैं, यहाँ पे औरतों ने आना छोड़ दिया बिल्कुल। मार्केट हमारी वीरान हो गई इस वक्त। देख लें 2 बजने के टाइम है, शाम 5 बजे तक यहाँ पे ना दुकान स्टॉल वाले आते हैं, ना यहाँ पे औरतें आती हैं खरीदारी करने के लिए। हम रुल गए हैं। हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है। आपने 2 बातें की हैं, 3 माह हो गया आपके घर का मीटर कट गया है। जी जी बिल्कुल। और बच्चे जो हैं वो उनकी आप यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे सके। जी ऐसे ही। आप इधर मून मार्केट के एक दुकानदार हैं? मैं इधर स्टॉल होल्डर हूँ। स्टॉल होल्डर है, चलें जी, मैं- यानी यहाँ पे एक तरह से यहाँ के ताजिर हैं। जी मुझे 30 साल हो गए थे काम करते हुए, ठीक है ना। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं उनको फुटपाथ पर बैठ के काम नहीं करने दूँगा, लेकिन इस वक्त ये है कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, लेकिन मेरा आगे निज़ाम नहीं चल रहा। क्या करें, कहाँ जाएँ? मरियम नवाज साहबा को अपील है कि हमारे लिए ना यहाँ पे रास्ता निकाला जाए, ठीक है ना। हम 3-3 फुट जगह मांग रहे हैं। हमारी यूनियन ने अपील की है, यहाँ पे अफसर आते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे एक चीज़ नहीं लगाने में दे रहे। व्यूअर सर आप भी मेरे साथ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 2 बजे का इस वक्त वक्त है, 2 बज चुके हैं। कैमरामैन साहब दिखाएं। और मून मार्केट की आधी से ज़्यादा दुकानें अभी बंद हैं। बिल्कुल जनाब, आती नहीं है, 100% दुकानें बंद हैं। ये जो दुकानें खुली हुई हैं ना, ये ज्वेलर्स की दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पे ज्वेलर्स को हर कोई सोना लेने नहीं आता,
गारमेंट्स की दुकानें यहाँ पे नहीं है, गारमेंट्स नहीं है, कपड़े वाले नहीं है, ठीक है ना। उसके वजह से कस्टमर है ना यहाँ पे छोड़ दिया, किराया निकालने मुश्किल हो गए हुए हैं। बहुत इस वक्त मुश्किल हालात चल रहे हैं। 30 सालों में हमने कभी किसी का आया हाथ नहीं बुलाया। अब कभी किसी से 1000 मांगते, कभी किसी से 2000 मांगते, फिर घर लेके जाते हैं। मांगते हो गए हमें, नून लीग की गवर्नमेंट में हम मांगते हो गए हैं। वो हम मांगते हैं, क्या करें, दोस्तों से मांगते हैं, आपको घर जाना है, कभी किसी से 1000 मांगा, कभी किसी से 2000 मांगा, ये करते हैं। कोई देता है, कोई नहीं देता। परेशानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी भीड़ है। लेकिन आपकी जो ज़हरी अपीयरेंस है उससे आप लगते हैं कि आप अच्छे भले ताजर हैं, लेकिन अंदर से काम सफ़ेद पोशी हो। भाईजान अंदर से दिल रो रहा है हमारा। हम सफ़ेद पोश से भी नीचे चले गए, गुर्बत की इंतहाई सतह से नीचे इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है कभी ना। सोचा था आपको लोगों से मांगना पड़ेगा? कभी भी नहीं सोचा था। हम आते थे इधर काम करते थे, हमें नहीं पता कि मरीन नवाज साहब ने ये खाली करा के क्या करना है। इधर ना कोई ट्रैफिक आती है, मार्केट के बैरियर लगे हुए हैं, ठीक है ना। कोई इधर ना रिक्शा, ना कोई मोटरसाइकिल, ना इधर से कोई एम्बुलेंस गुजरती है। कितने साल पहले तक ये देने वाला हाथ था जो अब लेने वाला हाथ हो गया? ये एक साथ से हम लेने वाले हो गए हैं। उससे पहले हमने कभी किसी से कोई ऐसी बात नहीं की थी। देते ही थे, कमाते भी थे, देते भी थे, लेकिन अब नहीं है। गवर्नमेंट से अपील ही है कि हमारी हालत को रहम किया जाए बस।